Good morning, children. Today I would like to tell you about present indefinite tense, how to translate it. First of all, present indefinite tense में पहचान, वाक्य की पहचान ऑलरेडी बताया गया है. वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, वो ता हूँ भी हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे काम होता है. रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें ये देखना है यस ई एस आई ई एस कहाँ कहाँ जुड़ता है, इसको जानना पड़ेगा. तो सिंगुलर नंबर में यस ई एस आई ई एस जुड़ता है, या अगर ये नहीं है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो तुम्हारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ये तो तुम्हारा वाक्य कंप्लीशन हो गया, इससे तुम्हारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है. अब इस नियम के मुताबिक हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं. वे बाजार जाते हैं, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ. दे का वे का हो गया दे. जाते हैं चूंकि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए गो लगेगा. ऐसा क्यों होता है? क्रिया अपने मूल रूप में ओरिजिनल फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल नंबर में होती है. दे गो टू द मार्केट. ठीक. दूसरा, चिड़िया आकाश में उड़ती है. बर्ड, ये सब्जेक्ट हुआ तो बर्ड हो गया. ये देखना है कि उड़ते हैं ना चिड़िया आकाश में उड़ती नहीं, उड़ती हैं होता तो ये प्लूरल नंबर, लेकिन बर्ड फ्लाई. अभी फ्लाई ओरिजिनल फॉर्म है ना, लेकिन इसमें आई नहीं. इसको सिंगुलर नंबर बनाया जाए, आई ई एस जुड़ेगा, वाई हटा दिया जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा. फ्लाइज इन द स्काई. वह कंप्लीट हुआ. वह पुस्तक पढ़ती है, वह सब्जेक्ट हुआ, वह का हो जाएगा सी. पढ़ती है वर्ब हुआ, लेकिन सी सिंगुलर नंबर है इसलिए रीड. इसमें यस जुड़ जाएगा, रीड्स. सी रीड्स द बुक. चौथा हो जाएगा जंगल में मोर नाचते हैं. यहाँ पे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है. मोर, कौन नाचता है? मोर नाचता है. मोर नाचते हैं वर्ब हो गया. कहाँ पे? जंगल में. तो वर्ब का ट्रांसलेशन करते समय हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट रखेंगे पीकॉक. एक नहीं है, पीकॉक्स हो जाएगा. इसको इसमें जो पीकॉक्स. डांस इन द फॉरेस्ट. पीकॉक्स क्योंकि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए डांस ही लगेगा, डांसेस नहीं होगा. अगर ये पीकॉक होता तो यहाँ पे यस जुड़ जाता, लेकिन चूँकि ये प्लूरल नंबर में है इसलिए पीकॉक्स डांस इन द फॉरेस्ट हो गया. अब और देख लो, उदाहरण और देख लो, नोट भी करते जाओ.
ताकि ट्रांसलेशन करना तुम्हारे लिए इजी हो। नेम यही है, फॉर्मेटिव सेंटेंसेस देखो। खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट है वो मैं का हुआ आई, यह सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ प्लूरल नंबर जैसा बिहेव होगा, इसलिए आई ईट द फूड। ये वाक्य हुआ। दूसरा हो जाएगा वी, हम। हम हंसते हैं। वी लाफ। इसमें कोई अंतर नहीं किया, हम हंसते हैं, वी लाफ। वी सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट इसमें ही नहीं। अच्छा, इसी को हम निगेटिव बना लेते हैं। निगेटिव कैसे बनेगा? वी डू नॉट, डू कहाँ से आ गया? प्लूरल नंबर के लिए डू लगता है, इसमें नॉट जोड़ दो, वी डू नॉट लाफ। निगेटिव, नकारात्मक। इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं। कैसे होगा? डू वी लाफ, डू वी लाफ, इंट्रोगेशन मार्क। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का कैसे होगा? डू वी नॉट लाफ। हो गया, मतलब ये 4 हो गया। ये पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ, ये इंट्रोगेटिव हुआ, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हुआ। नेगेटिव दोनों हुआ ना। इसी प्रकार किसी भी वाक्य को हम 6 रूपों में ऐसे ही देख लेते हैं। नियम हमारा यही रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होगा। अब इसी को हम पास्ट टेंस में ले चलें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको मिटा देते हैं। अगला कार्यक्रम ये रहेगा, उसी में उसको भी इसी प्रकार देख लो। पहचान,
था, ती थी, ते थे। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में या, ये, था, ती थी, ते थे हों बताया गया है, उससे हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? रूल, नियम क्या है? वही नियम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये कैसा हो? एज एग्जाम्पल के रूप में या एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल क्या हुआ? इसको हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट हुआ, वह सब्जेक्ट हुआ, जाता था जो है, इसके लिए इवेंट सेकंड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट में टू दी मार्केट हो जाता है। ये सिंपल सेंटेंस होगा। इसका निगेटिव कैसे बनेगा? जब इसको निगेटिव हम बनाएंगे तो डिड का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया के रूप में डिड, जैसा कि बताया गया है कि सहायक क्रिया के रूप में सिर्फ डिड का प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ही डिड नॉट, तब क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, डिड नॉट गो टू द मार्केट। इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में लेते हैं तो हो जाएगा डिड ही गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव हो गया, इसको नेगेटिव बना लेगा। Did he not go to the market? इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया। दोनों हो गया, लेकिन क्वेश्चन मार्क रहेगा। एक वाक्य और इंट्रोगेटिव तो दूसरे प्रकार का, व्हेन डिड ही गो टू दी मार्केट। ये भी इंट्रोगेटिव दूसरे प्रकार का। सेकंड टाइम
सेकंड टाइप का है, दूसरे प्रकार का। इसमें इसके बाद नॉट लगा दो, निगेटिव बन जाएगा। डिड ही नॉट गो टू द मार्केट, हमारा एक वाक्य का 5-6 वाक्य बन जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा पास्ट टेंस सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग होने पर क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है और बाकी सब वही नियम है। और पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है, उसमें क्रिया अपने सेकंड फॉर्म में रहती है। बाकी इसी चीज़ को हम दूसरे प्रकार से भी करते हैं। जब हम लिटरेचर में पढ़ते हैं, वह जाता था, he used to go to the market, ये दूसरे प्रकार का है। अरे सुनाते हैं, वह बाजार, थोड़ा जोर से बोलिए। वह बाजार जाता था, इसको हम दूसरे प्रकार से हम कहें यूज टू गो टू। इसको एक बार फिर से देख लो। पास्ट इंडिफिनिटिव पहचान या ये ता था ती थी ते थे हो, उसमें हम पास्ट इंडिफिनिटिव टेंस का बोध कर पाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स etc। इस प्रकार से हमारा वाक्य, फॉर एग्जाम्पल, वह आम खाता था, इसको हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट हुआ हमारा वह, इसके लिए हो गया ही। वर्ब खाता था, ही एट द मैंगो, ही एट द मैंगो। वह आम खाता था या आम खाया, दोनों हो सकता है। इसको दूसरे भी प्रकार से देख लेते हैं। ही यूज्ड टू ईट द मैंगो। इसी चीज को हम इंट्रोगेटिव में कैसे कर लेते हैं? डज, ही के साथ डज, डज ही ईट द मैंगो। इसको देख लो, ये इंट्रोगेटिव हो गया, इसी का निगेटिव जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो डिड ही नॉट ईट द मैंगो। ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो गए। और ये इंट्रोगेटिव हो गया। फॉलो मी या ट्राई टू फॉलो, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल। ये तो ही के साथ हुआ, ही सीट इसी प्रकार से होता है। दे के साथ कैसे होगा? वे किताब पढ़ते
ये सब्जेक्ट हुआ, पढ़ते थे, वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। नियम भी है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दे रीड नहीं पढ़ा जाएगा, रेड पढ़ा जाएगा। दे रीड रेड रेड एक ही हुआ करता है। रीड का तीनों फॉर्म में, वर्ब की तीनों प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल तीनों में रीड ही होता है। रीड रीड रीड, इसलिए दे रीड द बुक। सिंपल वाक्य हुआ। इंट्रोगेटिव देखो, इसका नेगेटिव देखो। They did not read the book। नेगेटिव। ऊपर का सिंपल हुआ, नीचे का नेगेटिव हो गया। इसी को हम इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज कर लेते हैं? डिड अर्थात सहायक क्रिया को पहले लगा लेते हैं। डिड दे रीड द बुक। इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव हो गया। इस इंट्रोगेटिव को भी हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर लेते हैं। डिड दे नॉट रीड द बुक। लेकिन इंट्रोगेशन मार्क नहीं भूलने का। किसी प्रकार किसी भी वाक्य को 5 है। इसका 2 रूप हो। when did they read the book। इंट्रोगेशन में इसी चीज को when did they not read the book। वाक्य पूरा हुआ। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म होता है। एम भी इसके बाद अगले सेशन में बताया जाएगा, अगले दिन।